वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहला मैच आज राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और हॉलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स हैं। बाबर आजम 11 भारत से अहम मैच से कबल दोनों मैच जीतने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान 6 बैटर और 2 स्पिन ऑलराउंडर और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों के दरमियान 6 बाहमी मैचेस में पाकिस्तान ने तमाम जीते हैं। 10 टीमें टूर्नामेंट के 2 सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी वैस्ले बासी और रॉल्फ वान डैमरो शामिल हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 1 बजे होगा। बाबर आजम की नजरें भारत में नई तारीख रकम करने पर मरकूज हो गई। कहते हैं कि वर्ल्ड कप में पहली गेंद से फतह हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुतवाज़िन बैटिंग और बॉलिंग के साथ फाइनल तक रसाई हमारा हदफ है। भारत में हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। मतदाताओं को वीजे जारी होने चाहिए। पीसीबी डिजिटल पर बाबर आजम ने बात करते हुए कहा कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों हमारी कुव्वत हैं। हमारे टॉप और लोअर ऑर्डर बैटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फास्ट बॉलर हमेशा हमारी कुव्वत रहे हैं। स्पिनर्स भी मिडल ओवर्स में विकेटें ले रहे हैं, जो अच्छी अलामत है। भारत में पिचेस अच्छी लेकिन बाउंड्रीज छोटी हैं। उन पर बेशतर मैचेस हाई स्कोरिंग होंगे। पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि हैदराबाद में हमारा शानदार इस्तकबाल हुआ और बहुत उम्दा मेजबानी की गई, जिसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के बाद सफर बहुत अच्छा रहा। हमने 36 मैचों में से 24 जीते। 3 साल से टीम को मुतहद रखने की कोशिश की। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। कप्तान का कहना था कि स्टेडियम में पाकिस्तानी सपोर्टर्स भी मौजूद होते तो अच्छा रहता। हमारे फैंस को भी वीजे जारी होने चाहिए थे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहला मैच जुमे को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपना पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। इस्लामाबाद के क्रिकेट शायकीन ने वर्ल्ड कप में अपनी टीम से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। कुछ शायकीन ने टीम की कारकर्दगी के हवाले से अपने खदशात का इजहार भी किया है। ये उम्मीद तो पाकिस्तान पे है, क्योंकि बॉलिंग की वजह से थोड़ी सी मार खा गई है। बकाया टीम अच्छी है, बैट्समैन भी अच्छे हैं। बस दुआ करते हैं कि जीत जाएं। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच है, देखते हैं क्या होगा। टीम तो हमारी भी अच्छी है, हार नहीं मानेंगे, इंशाल्लाह सही मुकाबला करेंगे। वार्म अप के मैच में जो है ना पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बॉलिंग लाइनअप की वजह से उनको जो है ना मार पड़ी है। वैसे इंडिया की पिचेस जो हैं वो हैं ही बैटिंग पिचेस, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए वो अपनी जो है ना पावर प्ले के बाद जो है ना स्पिन पे काम करें। आईसीसी वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। फातेह टीम के डेविन कॉनवे और राचन रविंद्र ने सेंचुरी स्कोर की। भारत के शहर अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में गुज़श्ता वर्ल्ड कप की दोनों फाइनल्स टीमें आमने सामने थीं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 282 रन स्कोर किए। जो रूट 77, जॉनी बेयरस्टो 33 और जोस बटलर 43 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच हेनरी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। वनडे कैरियर में वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने वाले डेविन कॉनवे और राचेन रविंदर ने बिला तरतीब 152 और 123 रन स्कोर करके कीवी टीम को 9 विकेटों से कामयाबी दिला दी। दोनों के दरमियान दूसरी विकेट पर 273 रन की शराकत दारी हुई। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मोदी स्टेडियम शायकीन को तरसता रहा। 1,32,000 की गुंजाइश रखने वाले स्टेडियम का एक कोना भी ना भर सका। शायकीन ने भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह को इस अलमनाक सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। मैच के दौरान स्टेडियम तमाशाइयों की राह तकता रह गया, लेकिन भारतीय शायकीन रूठे रहे। सोशल मीडिया पर इस हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और सेक्रेटरी बीसीसीआई जे शाह पर कड़ी तनकीद की जा रही है, जिन्होंने टिकट्स इंतहाई महंगे रखे और टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ भी काफ़ी ताख़िर से किया। जिसके बाद जे शाह ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में पेशकश की कि शायकीन स्टेडियम्स का रुख करें तो उन्हें मुफ्त मिनरल वाटर फराहम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर खाली स्टेडियम की कुर्सियां भी गंदगी से भरपूर दिखाई दे रही हैं, जिस पर भारतीय बोर्ड के इंतजामात को इंतहाई नाकिस करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी कोह पैमा शहरोज़ काशिफ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। 21 साला शहरोज़ काशिफ 8000 फुट से ज़ायद बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले नौजवान कोह पैमा बन गए।
शहरोज काशिफ ने चीन में वाक़ 8000 फुट बुलंद चो ओयो चोटी सर कर ली। चो ओयो चोटी दुनिया की छठी बुलंद तरीन चोटी है। शहरोज काशिफ 8000 फीट से जायद बुलंद 14 चोटियां सर करने के आलमी रिकॉर्ड से सिर्फ एक मार्के की दूरी पर है। ब्रेक के बाद आपको आगाह करेंगे कि बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। कोहाट रोड पर शहरियों ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अपडेट करें आपको, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोहाट रोड पर शहरियों ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरी हैं जो कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। कोहाट से आपको अपडेट करें, कोहाट रोड पर शहरियों ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया है और रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़े आपको बताएं, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया सस्ता होने के बाद 282 रुपये 62 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये की कमी, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये पर आ गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स से मुस्बत रुझान है। मार्केट 6 पॉइंट्स के इजाफे से 47,459 पर ट्रेड हो रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको डॉलर की गिरती कीमत के हवाले से, आपको आगाह कर रहे हैं 47,459 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 282 रुपए की सतह पर आ गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान चौहान, आगाह कीजिएगा। जी, करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए की मजीद कमी के बाद 284 रुपए से कम होकर 282 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 282 रुपए 62 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आपको ये भी बता देते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में मुस्बत रुझान है। 6 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 47,459 पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 372 पॉइंट्स के इजाफे से 47,452 पर बंद हुई थी। जी, कामरान चौहान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। महंगाई का इफ्रियात अवाम की जान छोड़ने पर तैयार नहीं। डॉलर की गिरती हुई साख और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा भी शहरियों तक न पहुंच सका। तफसीलात अंजुम बताफी की रिपोर्ट में। ज़राए आमदन बढ़े न महंगाई से मुकाबला किया जा सका। शहर औलिया मुल्तान के शहरियों की दुहाई, कहते हैं डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में रोजाना गिर रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी हुई मगर उसका फायदा आवाम को न पहुंच सका। ये गवर्नमेंट गरीब को कहीं से साइड से रिलीफ नहीं दे रही। 8 रुपए पेट्रोल पे कम करके LPG पे उन्होंने 2 गुना और लगा दिया। 8 या 24-25 रुपए रेट बढ़ा दिया। आवाम को तो कोई किसी चीज का 1 रुपए का बेनिफिट नहीं हुआ। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जानबूझकर आवाम को परेशान करना चाहती है। पेट्रोल की कीमत कम की मगर साथ ही LPG के निर्ख बढ़ा दिए, जिससे आवाम को फायदा मुयस्सर न आ सका। पेट्रोल कम हो रहा है, LPG बढ़ रही है। हालांकि LPG का और पेट्रोल का तो बहुत फर्क है, लेकिन LPG ऊपर जा रही है, पेट्रोल नीचे आ रहा है। हमारे लिए अजाब बन गया है, परेशानी बढ़ गई है सर। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए संजीदगी से इकदाम करे ताकि इस मुश्किल दौर में वो कम अज कम 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सकें। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ अंजुम पिताफी, मुल्तान। अब तक IMF शराइत पर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए कीमत में 278 रुपए फी MMBTU इजाफा किया जाएगा। खजाना, पेट्रोलियम और सनत और पैदावार की वजारतों ने वर्किंग शुरू कर दी है। वजारत सनत और पैदावार के ज़राए के मुताबिक IMF शराइत पर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर के रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला किया गया है। फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस की कीमत 302 रुपये से बढ़ाकर 580 रुपये फी MMBTU की जाएगी, जिससे कीमत में 278 रुपये फी MMBTU का इजाफा बनेगा। सनत और पैदावार ज़राए के मुताबिक फीड स्टॉक के लिए फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपये में मिलेगी। ज़राए के मुताबिक फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस महंगी करने के लिए खजाना, पेट्रोलियम और सनत और पैदावार की वजारतों के हुक्काम ने वर्किंग शुरू कर दी है। कीमतों में इजाफा IMF इक़्तिसादी जायजे से पहले किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। कायद नून लीग ने वापसी से कबल 4 अहम ममालिक का दौरा करने का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी आमद के साथ मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं।
कायद नून लीग का आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के दौरे का इम्कान है। नवाज शरीफ दौरा सऊदिया अरब के दौरान उम्रे की अदायगी भी करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। अपडेट करें आपको नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी के हवाले से। सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि साइफर केस के जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट अदालत जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर 2 से 3 रोज में फैसला दे दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने वकील पीटीआई शेर अफजल मरवत से मुकालमा करते हुए कहा कि मीडिया में आया है कि अडियाला जेल मुंतकली पर आपको एतराज है, हालांकि आपकी अपनी पटिशन अटक से अडियाला मुंतकली की थी जो मंजूर हुई, जिस पर वकील शेर अफजल मरवत ने बताया कि हमारी तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें ये बताया गया था कि अडियाला जेल में बी क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेटर क्लास होगी। खोसा साहब की पिटीशन पर कल नोटिस कर दिए हैं। कराची के इलाके समनाबाद में लड़की से बदतमीजी और हिरासा करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद एक्शन। पुलिस ने लड़की से बदतमीजी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त आसिफ परवेज के नाम से हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। कराची के इलाका समनाबाद। उधर रावलपिंडी में पीरवदाई पुलिस ने डाकुओं का सुराग लगा लिया। शहरी से 25 लाख से ज्यादा रकम और मोबाइल फ़ोन छीनने वाले डाकू चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने पीरवदाई के इलाके छत्ती कब्रिस्तान के करीब गन पॉइंट पर शहरी को लूट लिया था। वाक़े की रिपोर्ट मिलते ही पीरवदाई पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया और डाकुओं को चंद घंटों में ढूंढ निकाला। डाकुओं से छीनी गई रकम 25,07,000 रुपए, मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलाह भी बरामद कर लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में 13 करोड़ 10 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 13 अरब 3 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में 13 करोड़ 10 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 13 अरब 3 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। मज़ीद जानते हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब से। नईम, इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जारी करदा एक्सपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो 13 करोड़ 10 लाख डॉलर रह गए हैं और ये कमी वाक़या हुई है मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मरकजी बैंक ने ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 करोड़ 13 लाख डॉलर की कमी हुई है, जिसके बाद मरकजी बैंक के ज़खायर 7 अरब 61 करोड़ 54 लाख डॉलर रह गए हैं। और इसके अलावा कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी 10 करोड़ 97 लाख डॉलर की कमी वाक़या हुई है, जिसके बाद इनके मजमूई ज़खायर की मालियत जो है 5 अरब 41 करोड़ 54 लाख डॉलर रह गए। जी नई महबूब हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के तहत मुहिम का आज 5वां रोज़। पंजाब भर में पहले 4 रोज़ 2 करोड़ 15 लाख बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलवाए गए। रावलपिंडी में 8 लाख 2 हज़ार बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। लाहौर 16 लाख 53 हज़ार, रावलपिंडी में 8 लाख 2 हज़ार बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए गए। फैसलाबाद में 12 लाख 21 हज़ार बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 33 अजला में मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से। पोलियो की मुहिम इस वक्त जारी है। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम है। आज पंजाब में इसका 5वां दिन है। पंजाब भर में अब तक 2 करोड़ 15 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। लाहौर में 16 लाख 53 हज़ार, रावलपिंडी में 8 लाख 2 हज़ार बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। फैसलाबाद में 12 लाख 21 हज़ार बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। हुकूमती डेडलाइन के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में गुज़िश्ता कई सालों से मुकीम गैर कानूनी अफगान ख़ानदानों ने तोरखम के रास्ते अपने मुल्क अफगानिस्तान को रुखसत के लिए सफ़र बांध लिया। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम पर अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद वापस जाने लगी है। 2 दिनों में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 30 से ज़ायद ख़ानदान वतन वापस चले गए। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं जान अफसर।
वफाकी हुकूमत और एपेक्स कमेटी की जानिब से गैर कानूनी अफगान महाजरीन को निकल जाने की डेड लाइन करीब आते ही कई अफगान खानदानों ने 31 अक्टूबर से पहले खुद ही रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापसी शुरू कर दी है। पाक अफगान सरहद तोरखम पर हुकूमती फैसले के बाद अफगान शहरियों की वतन वापसी में इजाफा देखा गया है। एक इत्तला के मुताबिक तोरखम बॉर्डर पर आज 23 अफगान फैमिली वतन वापस रवाना हुए, जबकि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 16 ट्रकों पर मुश्तमिल 30 से ज्यादा खानदानों ने अपने वतन अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान खानदानों को 31 अक्टूबर तक मुल्क से जाने की डेड लाइन दे रखी है। पहले मरहले में रजाकाराना तौर पर अफगान महाजरीन की वापसी होगी। डेड लाइन ख़त्म होने के बाद दूसरे मरहले में 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी महाजरीन की ज़बरदस्ती पकड़ दखड़ और मुल्क बदर किया जाएगा। जान अफजल, पेशावर। अब तक आपको बताएं, कराची के इलाके सोराबगोट की गन्ना मंडी में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 51 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। SSP ईस्ट इरफान बहादुर के मुताबिक तमाम गिरफ्तार मुलजमान की मज़ीद तस्दीक का अमल इस वक्त जारी है। कराची का इलाका है सोराबगोट, जहाँ की गन्ना मंडी में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 51 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP ईस्ट इरफान बहादुर का कहना है कि तमाम गिरफ्तार मुलजमान की मज़ीद तस्दीक का अमल इस वक्त जारी है। ऑपरेशन में 10 मुश्तबा मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक नमान रफीक से। जी नमान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम अपने नाज़रीन को ये मालूमात दे सकते हैं कि आज सुबह जो है एक कॉम्बिंग ऑपरेशन सोराबगोट और उसके अतराफ के इलाकों के अंदर किया गया, और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद ये था कि उनको ये इतलात मौजूद थी कि कुछ क्रिमिनल अनासिर जो हैं वो इस एरियाज के अंदर मौजूद हैं, तो उन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एक ये ऑपरेशन तरतीब दिया गया। और एक बहुत बड़ा इलाका था जिसको बाकायदा कॉर्डन किया गया, और इस कॉर्डन करने के के हवाले से बताया गया कि कमोबेश 200 पुलिस एहलकारों ने ये खदमात अंजाम दी। इसके बाद जब कॉर्डन कर लिया गया तो घर घर तलाशी का अमल शुरू हुआ, और घर घर तलाशी के अमल के दौरान जो है जो लोग मुश्तबा पाए गए उनको बाकायदा उनकी तस्दीक ली गई, और जो सिस्टम उनके पास मौजूद था, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, उसके तहत इनकी बाकायदा तस्दीक ली गई थी। इस दौरान ये देखा गया कि 51 ऐसे अफराद थे जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे और इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, और इलाके से 10 मोटरसाइकिलें ऐसी मिली जिनकी कोई दस्तावेजात उन जिनके मालकान के पास मौजूद नहीं थी, उनको भी टेबल में ले लिया गया है। ये ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद जब मुतालिका पुलिस जो है थाने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है सोराबगोट में। नवान रफीक हमें अपडेट कर रहे थे। ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयों में 212 किलो मंशियात बरामद, 9 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपडेट करें, ANF की मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, और ANF का इस मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयों में 212 किलो मंशियात बरामद, 9 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुल्तान शाह से मजीद जान लेते हैं। सुल्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ANF पाकिस्तान के मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, और आज भी 9 कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 212 किलो मंशियात बरामद करते हुए 9 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। जबकि तर्जुमान ANF के मुताबिक M1 मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद पर गाड़ी से 76 किलो 800 ग्राम चर्स और 40 किलो 700 ग्राम से ज्यादा अफीम बरामद की गई है। जबकि दो अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। बैरिया टाउन फेज 1 में कार्रवाई के दौरान गाड़ी में मौजूद मुकामी रिहायशी से 100 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। मुलजिम की निशानदेही पर मजीद 2 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि GT रोड गुजरात पर गाड़ी में छुपाई गई 2 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद की गई है। मजमूई तौर पर इसमें 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है जिनका ताल्लुक नौशहरा और सवार से है। सियालकोट यूनिवर्सिटी के करीब मुकामी रिहायशी से 200 ग्राम आइस बरामद की गई है जो कि तालीमी अदारों में सप्लाई करता था। मुल्तान एयरपोर्ट पर प्रवाज नंबर PA812 के लिए शारजा जाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जी, अपडेट कर रहे थे सुल्तान शाह। गैर कानूनी अफगान और दीगर गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी अफगान और दीगर गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ फैसले पर अवाम की राय भी सामने आई है। पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी अफगान और दीगर गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर करने के मुतालिक अवाम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत को इस फैसले पर सलाम पेश करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए।
ये जो फैसला हुआ है ना जी अपेक्स कमेटी का, मैं सलाम पेश करता हूँ आर्मी चीफ को और हुकूमत पाकिस्तान को। तो ये इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है। जितना भी गैर मुल्की हज़रात इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको बिल्कुल डिपोर्ट करके इनके मुल्क में वापस भेजा जाए। ये एक बहुत बेहतर फैसला है और इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। चीफ साहब ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। अब पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात भी ज्यादा होते जा रहे थे। फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ है, ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। फौज के जो ये इकदाम हैं हम इसको जो अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के एक्शंस लेने की, क्योंकि आपने देखा कि बहुत अरसे से जब भी मुलजिमान पकड़े जाते थे वो ज़्यादातर गैर मुल्की होते थे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बनेगा। मेरे ख्याल में उन्हें चले जाना चाहिए। उनकी इतनी हमें शनाख्त नहीं है कि क्या वो वाकई ही ठीक लोग हैं या गलत लोग हैं। और कराची में 40 लाख से ज्यादा जो है गैर मुल्की राज पजीर है, जिसमें बिहारी है, बंगाली है, अफगानी है। अच्छा फैसला है, इससे मुल्क में अमन आएगी, खुशहाली आएगी। ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। यही लोग जो है ये मुल्क के अमन अमान के लिए खतरा है। ये जो कर रहे हैं नाजायज अपने कारोबार चलाए हुए हैं, सब कुछ चलाए हुए हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक बात होनी चाहिए, जो बातें अच्छा फैसला होगा। मैं इस फैसले को सराहता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई 15 से अफगान महाजरीन रह रहे हैं। जो भी कानूनी तरीके है उसके मुताबिक वो दोबारा पाकिस्तान में आए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सलामती का मामला है। उनको चाहिए कि लीगल तरीके से आए, तो इनकी वजह से बदअमनी बढ़ जाती है, हथियार लाते हैं वहाँ से। सब कुछ करे लेकिन कानून के दायरे में रह कर करे, कानून की खिलाफ वर्जी न करे। हर वो नासिर जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं उन सबको इस मुल्क से बाहर निकालना चाहिए। अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस हुकूमत को, ये निगरान हुकूमत को, ये काम कर रही है। ये इंशाल्लाह जो फौज ये कदम उठा रही है तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं, अगर वहाँ पर आप इस तरीके से रहें, क्या वहाँ का लॉ आपको छोड़ देगा? गैर मुल्की है, अफगानी है या वगैरह जो भी है, यहाँ पर गैर तरीके से रह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने लिए वीज़ा का प्रोसेस कर सके। उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, उनको रजिस्टर करना चाहिए। जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत सारे जराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान के मुल्क की सालमियत को देखकर, इसके अलावा जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा इक़दाम उठाया है। एक्शन होना चाहिए, सबको निकाल बाहर करना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में जो मुकीम अफगान बाशिंदे को यहाँ से निकालना, मैं समझता हूँ एक्शन कमेटी का एक जी उसे मिलेगी जो बर वक्त बिल अदा करेगा। इसको ने बड़ा फैसला कर दिया। रनिंग और डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। एक रोज में 222 बिजली नादरंदगान से 45,23,000 की रिकवरी कर ली गई है। कामरान चौधरी से मजीद जान लेते हैं। कामरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ रिकवरी पर जो है वो फोकस किया गया है। और राजको ने एक रोज में 222 बिजली नादरंदगान के से जो है वो 45,23,000 रुपए की रिकवरी की है। 15,083 रनिंग डिफॉल्ट, 16 करोड़ 24 लाख के वाजबात अब तक जो है वो वसूल किए जा चुके हैं। 6,958 डेट डिफॉल्टर से 17 करोड़ 35 लाख से ज्यादा की जो है वो रिकवरी की गई है। मजमूई तौर पर 21,671 नादरंदगान से जो है वो 33 करोड़ 59 लाख के वाजबात वसूल किए गए हैं। और राजको की जानब से इस बात का दावा किया गया है कि बिल अदा न करने वाले सारिफिन के खिलाफ अब जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे और जितने भी नादरंदगान हैं उनसे जो है वो वसूलियाँ की जाएंगी और उनके कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। कामरान चौधरी हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। पेशावर और डेरा बुगटी की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वायरस का जीनियाती ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रवा बरस मुल्क भर से अब तक 35 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले हैं। मजीद जानते नुमाइंदा अब तक आयशा नासिर। जी आयशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जो माहौलियाती नमूने हैं उसमें पोलियो वायरस जो है वो तेजी से सामने आ रहा है। सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पेशावर से ही रिपोर्ट हुए हैं। डेरा बुगटी के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया है और जराये का ये कहना है कि पेशावर के इलाके शाहीन मुस्लिम टाउन के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। रवा साल पेशावर के सीवरेज में 13वें बार पोलियो वायरस पाया गया है। शाहीन मुस्लिम टाउन के पोलियो वायरस के बुनियादी ताल्लुक बेंटविट अफगानिस्तान से है। जराये का ये भी कहना है कि डेरा बुगटी के इलाके लेबर नाला की सीवरेज में पोलियो वायरस मौजूद है। डेरा बुगटी के सीवरेज में पहली बार पोलियो वायरस पाया गया है। रवा साहब बलोचिस्तान के सीवरेज में भी दूसरी बार पोलियो पाया गया है। डेरा बुगटी के सीवरेज के पोलियो का बुनियादी ताल्लुक कंधार से है और रवा बरस में मुल्क भर में 35 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकल आए हैं। जी आयशा नाज़ में अपडेट कर रही थी।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।